लक्ष्मण जी के मरने पर क्यों हंसी उनकी पत्नी उर्मिला। दोस्तों जय श्री राम, स्वागत है आप सभी का ईश्वर कृपा चैनल में। आज की कथा बड़ी रोचक है, इसे हमने रामायण से लिखा है, तो आइए ध्यान से सुनते हुए वीडियो को पूरा देखते हैं। मित्रों, आपको तो पता ही है कि रामायण काल में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। इनकी पत्नी माता सहज ही वनवास को जाने के लिए स्वीकार कर लिया था, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे भला राम जी से दूर हो जाते। लक्ष्मण जी ने माता सुमित्रा से तो आज्ञा ले ली थी, परंतु पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे। परंतु वे मार्ग में ये सोचते हुए जा रहे थे कि माता से तो आज्ञा ले ली, पर उर्मिला से मैं कैसे आज्ञा लूँ, मैं कैसे उसे समझाऊंगा, मैं उससे क्या कहूँगा। यदि बिना बताए जाऊँगा तो वह रो रो कर जान दे देगी, और यदि बताया तो वह जाने के लिए जिद करेगी और कहेगी कि सीता जी भी अपने पति के साथ जा सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। यह सोच विचार करके जैसे ही लक्ष्मण जी अपने पत्नी के कक्ष में पहुँचे तो देखा उर्मिला जी आरती की थाल लेकर बाहर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुंचे तो उर्मिला बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दें प्रभु, जो प्रभु की सेवा में वन को जाए तो उससे मैं रोकूंगी नहीं। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं आए, इसीलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। मित्रों, लक्ष्मण को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उन्होंने उनके कुछ कहने से पहले ही उनका संकोच दूर कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उनके मन की बात जानकर उसे उन संकोच से बाहर निकाल दे। पति का इतना त्याग और बलिदान देखकर पत्नी का लक्ष्मण जी बिलक बिलक कर रो पड़े। तब उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की, हे मेरे नाथ, इस आस को कभी बुझने ना देना। लक्ष्मण जी तो वहाँ से चले गए, लेकिन 14 वर्ष तक उर्मिला एक तपस्विनी की भांति कठोर तपस्या करती रही। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने कभी भी अपने महलों के द्वार बंद नहीं किए। वह सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं देती थी। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब उन्हें शक्ति तीर लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए, तो उधर से जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में अयोध्या में उन्हें भरत जी ने राक्षस समझकर बाण चला दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। जब उनको होश आया तो होश आने के बाद हनुमान जी ने भरत से सारी कहानी बता दी कि रावण पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण पर वीराग्नि शक्ति का प्रयोग किया है, इसीलिए लक्ष्मण की जो प्राण है वो संकट में है। अब उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आया था। जब ये बात माता कौशल्या ने सुनी, उन्होंने कहा, हे हनुमान, राम से जाकर कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखे, राम वन ही रहे। तब यह बात माता सुमित्रा ने सुनी तो सुमित्रा कहती हैं कि हे हनुमान, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रु है मेरे पास, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। यह मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे, परंतु जब उन्होंने उर्मिला को देखा तो वह सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत खड़ी हैं और प्रसन्न खड़ी हैं तथा इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं, तो वह खड़ी होकर हंस रही थी। तब हनुमान जी ने पूछा, हे देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं, सूर्योदय होते ही सूर्यकुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का प्राणी कोई भी हो वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला जी कहने लगी, हे हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता, और मैं क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है। मेरा पति संकट में कैसे हो सकते हैं जब मेरा दीपक बुझ नहीं सकता? तो रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे कुछ देर अयोध्या में ही विश्राम कर लें, क्योंकि आपके बिना पहुँचे हुए सूर्योदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लिए बैठे हैं। जो श्री हरि भगवान राम की गोद में लेटा हो उसे काल भी छू नहीं सकता, या वे दोनों लोग लीला कर रहे हैं। मेरे पति जैसे वन में गए थे, जब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वे थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे होंगे। जब भगवान की गोद मिल गई हो तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया है और वह उठ जाएंगे और
शक्ति मेरे पति को नहीं लगी, शक्ति तीर तो श्री राम जी को लगी है। मेरे पति के हर श्वास में राम है, धड़कन में राम है और हर जगह राम ही राम है। उनकी रक्त की बूंद बूंद में राम है और उनके शरीर और आत्मा में भी राम है। तो शक्ति राम जी को लगी है, ना कि मेरे पति को। दर्द राम जी को हो रहा है, इसीलिए हनुमान जी आप निश्चित होकर जाइए, सूर्योदय होगा नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले उदित हो जाते। एक पतिव्रता तपस्विनी का तप उनके सामने खड़ा था और मेघनाथ जी को लक्ष्मण जी ने नहीं मारा था, अयोध्या में बैठी एक तपस्विनी उर्मिला ने मारा था। धन्य हैं जो पत्नियां जिन्होंने अपने पति की याद में हजारों वर्षों तक ऐसे बिता दिया। कहते हैं राम राज्य की नींव राजा जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु इन सबके प्रेम, समर्पण, त्याग और बलिदान से ही आया था। दोस्तों ये कथा यहीं तक थी। यह कथा आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में अवश्य बताना, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।